एक ऐसी नदी कर्मनाशा नदी की उत्पत्ति की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक है। यह कथा राजा त्रिशंकु से जुड़ी हुई है, जो अपने समय के एक प्रसिद्ध राजा थे। उनका असली नाम सत्यव्रत था और वह इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। त्रिशंकु की कहानी मुख्य रूप से ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र से संबंधित है और यह पौराणिक कथा कर्मनाशा नदी के उद्भव व आधार बनती है। एक ऐसी नदी जिसका पानी छूने से डरते हैं लोग। त्रिशंकु की कथा और कर्मनाशा नदी की उत्पत्ति। त्रिशंकु के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाने की इच्छा व्यक्त की। यह इच्छा सामान्य नहीं थी, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा तो स्वर्ग जा सकती है, लेकिन शरीर के साथ स्वर्ग जाना शास्त्रों के विपरीत था। राजा त्रिशंकु ने अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ से इस असंभव कार्य को पूरा करने के लिए कहा, लेकिन वशिष्ठ ने इसे अस्वीकार कर दिया। त्रिशंकु निराश होकर वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए, लेकिन उन्होंने भी अपने पिता के निर्णय का सम्मान करते हुए त्रिशंकु की यह इच्छा पूरी करने से इनकार कर दिया। त्रिशंकु ने तब ऋषि विश्वामित्र की शरण ली, जो वशिष्ठ के प्रतिद्वंदी माने जाते थे। विश्वामित्र ने त्रिशंकु की इस असंभव इच्छा को पूरा करने का संकल्प लिया। ऋषि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या और भक्ति से एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसके माध्यम से त्रिशंकु को उनके शरीर के साथ स्वर्ग भेजने का प्रयास किया। विश्वामित्र की शक्ति से त्रिशंकु स्वर्ग की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जब वे स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो इंद्र और अन्य देवताओं ने त्रिशंकु को स्वर्ग में प्रवेश करने से रोक दिया। उन्होंने त्रिशंकु को वापस धरती पर फेंक दिया। त्रिशंकु का उल्टा लटकना और कर्मनाशा की उत्पत्ति। जब त्रिशंकु को देवताओं ने वापस धरती की ओर फेंका, तब ऋषि विश्वामित्र ने अपने तप के बल से त्रिशंकु को बीच में ही रोक दिया। त्रिशंकु ना तो धरती पर लौट सके और ना ही स्वर्ग जा सके। वे आकाश में उल्टा लटके रह गए। यह स्थिति त्रिशंकु के अधूरे कर्मों का प्रतीक मानी जाती है। त्रिशंकु के इस अद्वितीय अनुभव और उनकी अपूर्ण इच्छाओं से उत्पन्न होने वाली पाप की स्थिति से कर्मनाशा नदी को जन्म दिया। यह माना जाता है कि त्रिशंकु के अपूर्ण कर्मों और उनकी अधूरी इच्छाओं के कारण ही कर्मनाशा नदी का उद्गम हुआ। इससे एक शापित और त्रिशंकु अशुभ नदी के रूप में देखा जाता है, जिसका जल छूने से व्यक्ति के कर्मों का नाश हो सकता है, अर्थात उसका जीवन निष्फल हो सकता है। कर्मनाशा का धार्मिक और सामाजिक महत्व। कर्मनाशा नदी को कई स्थानों पर अपवित्र माना जाता है और इसके जल को छूने या उपयोग करने से लोग डरते हैं। ऐसा विश्वास है कि इसका पानी जीवन के अच्छे कर्मों को नष्ट कर सकता है और व्यक्ति को अपने कर्म फल से वंचित कर सकता है। इसी कारण से इस नदी के पानी का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं किया जाता। हालांकि कुछ स्थानों पर लोग इसे पवित्र मानते हैं और मान्यता है कि इसका जल व्यक्ति के पापों को धो सकता है। इस प्रकार कर्मनाशा नदी को लेकर समाज में अरोधाभाष्य है, जो एक और अशुभात का प्रतीक मानी जाती है, जो दूसरी ओर पापों का नाश करने वाली भी मानी जाती है। निष्कर्ष, कर्मनाशा नदी की उत्पत्ति की यह कथा त्रिशंकु के अधूरे कर्मों और उनकी अपूर्ण इच्छाओं से जुड़ी है। यह पौराणिक कथा जीवन के कर्म, धर्म और उनके परिणामों के बारे में एक गहरी सीख देती है और इसे भारतीय पौराणिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। कर्मनाशा नदी की कथा भारतीय पौराणिक और धार्मिक साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसका नाम कर्मनाशा का अर्थ ही है कर्मों को नष्ट करने वाली, और इसके नाम से जुड़ी कथा भी बड़ी रोचक है और रहस्यमय है। यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बहती है।
और इसे पाप नाशिनी नदी के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन कई जगहों पर इसे अशुभ माना जाता है। कर्मनाशा नदी की कथा। कर्मनाशा नदी के उत्पत्ति की कथा राजा त्रिशंकु से जुड़ी है। त्रिशंकु सूर्य वंश के राजा थे और उन्होंने गुरु वशिष्ठ से स्वर्ग में जाने की इच्छा जताई, परंतु वशिष्ठ ने उनकी यह इच्छा पूरी करने से मना कर दिया। त्रिशंकु निराश होकर वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए, पर उन्होंने भी सहायता करने से इनकार कर दिया। तब राजा त्रिशंकु ने ऋषि विश्वामित्र की शरण ली और विश्वामित्र ने त्रिशंकु की इच्छा को पूरा करने के लिए एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया और अपनी शक्ति से उन्हें स्वर्ग भेजा। त्रिशंकु स्वर्ग की ओर बढ़े, लेकिन जब वे स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो देवताओं ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया और उन्हें वापस धरती की ओर गिरा दिया। इस पर विश्वामित्र ने अपने तप और शक्ति से त्रिशंकु को आकाश में ही रोक दिया, जिससे त्रिशंकु उल्टा लटका हुआ स्वर्ग और धरती के बीच लटकता रहा। त्रिशंकु की यह स्थिति अपूर्ण कर्मों के प्रतीक के स्वरूप में मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि त्रिशंकु के इस अधूरे कर्मों के कारण ही कर्मनाशा नदी का जन्म हुआ। इससे त्रिशंकु के पापों का प्रतीक माना गया और इसीलिए इसे अशुभ माना जाता है, ऐसा विश्वामित्र विश्वास किया जाता है। व्यक्ति इस नदी का जल छूता है या इससे स्नान करता है, उसके पिछले कर्म नष्ट हो जाते हैं या उसके कर्म फल बाधित हो जाते हैं। इस कारण लोग इस नदी को छूने या इसका पानी इस्तेमाल करने से डरते हैं। अन्य मान्यताएं। कर्मनाशा नदी के संदर्भ में कई स्थानीय लोक कथाएं और मान्यताएं भी प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे अपवित्र मानते हैं और इसका जल छूने से बचते हैं। वहीं कुछ लोग अन्य लोग मानते हैं कि इस नदी का जल उनके पापों को धो सकता है। इसीलिए कर्मनाशा नदी को एक विरोधाभासी दृष्टि से देखा जाता है। यह नदी एक ओर पापों का परिणाम मानी जाती है तो दूसरी ओर पाप नाशनी के रूप में भी पूजी जाती है। कुल मिलाकर कर्मनाशा नदी की कथा भारतीय पौराणिक इतिहास में कर्म, धर्म और पाप के महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाती है। कर्मनाशा नदी की पौराणिक कथा भारतीय पौराणिक इतिहास में गहरे प्रतीकात्मक और धार्मिक महत्व को दर्शाती है। इस कथा से जुड़े कई पहलू ऐसे हैं जो जीवन, कर्म, धर्म, कर्म और इनके प्रभावों पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इस कथा का महत्व विभिन्न धार्मिक और सामाजिक स्तरों पर देखा जा सकता है। आइए इसके महत्व पर चर्चा करते हैं। नंबर 1, कर्म और इसके प्रभावों का प्रतीक। कर्मनाशा नदी की कथा मुख्य रूप से राजा त्रिशंकु के अधूरे कर्मों और उनकी असंभव इच्छाओं से जुड़ी है। त्रिशंकु का स्वर्ग में शरीर के साथ जाने का प्रयास और उससे असफलता हमें यह सिखाती है कि कर्म का महत्व सबसे बड़ा है और जो व्यक्ति अपने कर्मों को अधूरा छोड़ता है उसे अपूर्णताओं का सामना करना पड़ता है। इस संदर्भ में कर्मनाशा नदी उन अपूर्ण और अशुभ कर्मों का प्रतीक है जो व्यक्ति को संसार में बांधते हैं। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि जीवन में शुद्ध और पूर्ण कर्म करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नंबर 2, धर्म और मर्यादा का संदेश। त्रिशंकु की कथा यह भी सिखाती है कि जीवन के नियम और मर्यादाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। राजा त्रिशंकु की असंभव और अनुचित इच्छा शरीर के साथ स्वर्ग जाना धर्म के विपरीत थी। इसका उल्लंघन करने के प्रयास ने उनके जीवन को अधूरा और कष्टप्रद बना दिया। कर्मनाशा नदी इस बात की प्रतीक है कि जब कोई व्यक्ति धर्म और मर्यादा के विरुद्ध जाता है तो उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म और मर्यादा का पालन जीवन में स्थिरता और सफलता लाता है। नंबर 3, जीवन के अधूरे कर्मों और अपूर्णताओं का प्रतीक त्रिशंकु का उल्टा लटकना और उनका स्वर्ग और धरती के बीच
अधर्म में रह जाना अपूर्ण जीवन और अधूरे कर्मों का प्रतीक है। यह जीवन के उन कष्टों का प्रतिनिधित्व करता है जिनसे व्यक्ति तब गुजरता है जब उसके कर्म अधूरे रह जाते हैं। कर्मनाशा नदी की उत्पत्ति त्रिशंकु के इन्हीं अधूरे कर्मों से जुड़ी है और इसे उन कर्मों का नाश करने वाली नदी के रूप में देखा जाता है जो जीवन को अपूर्ण बना देते हैं। नंबर 4, श्रापित जल और अशुभता का प्रतीक। कर्मनाशा नदी को कई स्थानों पर अपवित्र और अशुभ माना जाता है। इसके जल को छूने से लोग डरते हैं क्योंकि यह माना जाता है कि इसका पानी व्यक्ति के कर्मों को नष्ट कर देता है और उसे जीवन में सफलता से वंचित कर सकता है। यह धार्मिक दृष्टिकोण से भी एक गहरा प्रतीक है जो बताता है कि अशुभ और अपवित्र कार्य जीवन में कठिनाइयां लाते हैं। कर्मनाशा नदी की कथा हमें यह चेतावनी देती है कि बुरे कर्मों से बचना चाहिए क्योंकि वे जीवन को नष्ट कर सकते हैं। नंबर 5, पाप और मोक्ष का संबंध। कुछ लोग मानते हैं कि कर्मनाशा नदी का पानी पापों का नाश करने वाला भी हो सकता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह नदी मोक्ष प्राप्ति के मार्ग का भी प्रतीक है। भारतीय दर्शन में पाप और पुण्य का संतुलन मोक्ष प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और कर्मनाशा नदी को पापों से मुक्ति के संदर्भ में भी देखा जाता है। यह संकेत करता है कि भले ही व्यक्ति अपने जीवन में गलतियां करे, सही मार्ग पर चलने और पापों से मुक्त होने का अवसर हमेशा बना रहता है। नंबर 6, विश्वामित्र और वशिष्ठ के संघर्ष का प्रतीक। त्रिशंकु की कथा में विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच का वैर भी महत्वपूर्ण है। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि शक्ति और तपस्या के बीच भी संघर्ष होता है। विश्वामित्र की तपस्या और शक्ति का त्रिशंकु के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा, लेकिन इसका परिणाम नकारात्मक रहा। यह इस बात को भी दर्शाता है कि शक्ति का सही प्रयोग और सही उद्देश्य के लिए होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। नंबर निष्कर्ष, कर्मनाशा नदी की पौराणिक कथा जीवन, धर्म, कर्म और उनके परिणामों का एक गहरा संदेश देती है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में शुद्ध कर्म, धर्म और पालन और मर्यादा का सम्मान अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा यह कथा हमें यह भी चेतावनी देती है कि यदि हम अपने कर्मों में अधूरापन या गलतियां छोड़ते हैं तो इसका दुष्परिणाम हमें जीवन पर पड़ सकता है। इस प्रकार कर्मनाशा नदी की कथा हमारे जीवन को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और धर्म और कर्म के महत्व को रेखांकित करती है।